कहानी बरसात की। इस बरसात क्या आपके घर में पानी आया है? पिछली बार भी आया होगा। जिनके नहीं आया उनके इस बार आन पहुंचा। लेकिन पानी लोगों के घर तक आखिर पहुंचा कैसे? बरसात की चंद बूंदें गिरती हैं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी आ जाता है। हर बार की तरह मीडिया एक ही खबर बताता है, बरसात हुई है और पहली बरसात में ही लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया है। और पानी इस कदर घुसा है कि लोगों का लाखों का नुकसान हो गया है। उस बीच में नेता निकल करके बाहर आते हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता लोगों के घरों का मुआयना करने जाते हैं। लोगों की उस दुख की घड़ी में वो खूब मीडिया को बुला करके फ़ोटो खिंचाते हैं और फ़ोटो खिंचा करके अखबार में सुर्खियां बटोरते हैं और ये बताते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं। कई गरीब लोगों का जीना दुर्लभ हो चुका है। नालों का पानी उनके घरों के अंदर घुस आता है। नेता आते हैं, उनका जितना नुकसान हुआ होता है उसका मुआयना करते हैं, उसकी एक लिस्ट बनवाते हैं और उन लोगों को आश्वासन देते हैं और दे करके चले जाते हैं कि आपका जितना नुकसान हुआ है आपको इसका मुआवजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस बीच में 5 साल गुजर जाते हैं। नेताजी दोबारा नज़र नहीं आते हैं। नेता सिर्फ 2 ही बार नज़र आते हैं। एक बार जहाँ पर मीडिया का जमावड़ा हो, लोगों के नुकसान हुआ हो, वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हुए, और दूसरी बार वोट मांगते हुए। जी हाँ, मैं हूँ संसार और आप देख रहे हैं मेरे साथ RTA इंडिया न्यूज़। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ बरसात का वो किस्सा जिसे समझना बड़ा आसान है, लेकिन उसे इस कदर मीडिया और राजनेता उलझा देते हैं। जिन लोगों के घर में नुकसान होता है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो मातम मनाए या खुशी, क्योंकि घर में नेता का आगमन होता है। मीडिया के कैमरे साथ में होते हैं, फ़ोटो खींचे जाते हैं। लोगों के दुख में वोट बैंक बनाने का प्रयास नेता और मीडिया मिलकर के कैसे बनाते हैं, ये वो दुखी फैमिली नहीं समझ पाती है जिसका लाखों का नुकसान हो चुका होता है। खुद भाषण करते हैं, खुद सारे काम करवाते हैं और ना जाने जो काम करवाए हैं उन कामों की क्वालिटी पर अगर बात करें तो खबर बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल हम लौट कर के बरसात पर आते हैं। इस बार भी पिछली बार की तरह ज़ोरदार बरसात हुई है, या कहूँ कि मामूली सी बरसात हुई है। लेकिन इस मामूली सी बरसात ने फिर से लोगों के घर में गंगा जल नहीं, नाले का पानी पहुँचा दिया है। लोगों के घरों के अंदर से होकर के नाले का पानी गुजरा है। एक बार नहीं, बार बार गुजरता है। जब तक बरसात होती है तब तक गुजरता है। पहले तो ये गरीब बस्तियों में गरीबों के घर में घुसता था। वहाँ पर नेता पार्षद आकर के फ़ोटो खिंचवाते थे, राजनीति चपकाते थे, मीडिया को साथ लेकर के आते थे, लोगों को हुए नुकसान की भरपाई करने का वादा देकर चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से अब पॉश इलाकों में भी पानी घरों में घुसने लगा है। इसके कारण क्या है आप जानते हैं? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं सोचा होगा। इसके 2 कारण हैं। एक, इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट, जो नालों के ऊपर लोगों ने इलीगल तरीके से इंक्रोचमेंट कर रखी है। उसमें कई बड़े नेताओं का भी हाथ है, बड़े नेताओं के रिश्तेदार भी हैं। अब उन लोगों के घरों पर या उन लोगों की प्रॉपर्टी पर बलडोजर कैसे चले? कई नेता तो ऐसे हैं जिन नेताओं ने नाले का रुख तक मोड़ दिया, क्योंकि नेताजी का प्लॉट नाले की जद में आ रहा था, नाले की हद में आ रहा था, नाले के बीच में आ रहा था। नाले का रुख तक मोड़ दिया गया। ये तो एक बात है कि इलीगल तरीके से की गई इंक्रोचमेंट एक वजह है, उसे हटाया नहीं जा सकता। अगर उसे हटाया तो कई नेताओं की, रिश्तेदारों का और नेताओं का खुद का कितना नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते। अब दूसरी बात कर लेते हैं। जब भी लोग घर बनवाते हैं उनकी एक मंशा रहती है कि अपनी गली से वो कम से कम 3-4 फुट ऊंचा घर बनवाए थे, कि अगर कोई परेशानी हो, बरसात हो या कोई और परेशानी हो, उनका घर जो है वो सेफ रहे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 20 साल में लोगों के 4 फुट ऊंचे घर महज आधा फुट ऊंचे रह चुके हैं। इसके पीछे का कारण क्या है आप जानते हैं? इसका पीछे का कारण है कि जिन ठेकेदारों ने
या जिन पार्षदों ने जो गलियां बनवाई या जो सड़कें बनवाई गई पीडब्ल्यूडी द्वारा या किसी और विभाग के द्वारा जो सड़कें बनाई गई या जो गलियां बनाई गई, उन गलियों को उखाड़ा नहीं गया। उन गलियों के नीचे जो मटेरियल था उसी मटेरियल के ऊपर लिपापोती कर दी गई, उसी मटेरियल के ऊपर टाइलें चिपका दी गई। घटिया क्वालिटी की लगाई वो अलग बात थी, वो 15 दिन के बाद टूट गई गलियां वो अलग बात थी, लेकिन लगा दी गई। कम से कम 6 इंच गली ऊंची हो गई और बार बार ये गलियां बनती गई क्योंकि मटेरियल घटिया क्वालिटी का लगाया गया और घटिया क्वालिटी के मटेरियल के चलते कुछ ही महीनों में वो गलियां टूटती गई, या यूं कहें कई गलियां तो कुछ ही दिनों में टूट गई। तो गलियां टूटती गई और नेताजी और ठेकेदार कमीशन के चक्कर में या फिर करप्शन के चक्कर में कह सकते हैं, लगातार गलियों को बनाते गए और वो गलियां ऊंची होती गई और लोगों के मकान नीचे होते गए। अब जैसे ही बरसात होती है, बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस आता है। नेता फोटो खिंचवाने के लिए ज़रूर आते हैं, लेकिन कभी भी किस वजह से लोगों के घर में पानी जाता है इसकी हकीकत नहीं बताते हैं। मीडिया के सामने अपना रोना रोते हैं, ये बताते हैं कि कई फाइलें हम, कई एप्लीकेशनें हम मूव कर चुके हैं, फलां एरिया का फलां नाला अगर बन जाता तो ये हाल ना होता। ये पूरे इलाके का, पूरे जम्मू का हाल हो चुका है। 2 कारण मैंने आपको बताए कि जो भी कंपनी, जो भी ठेकेदार या फिर जो भी एजेंसी सड़क का निर्माण या गली का निर्माण कर रही है, वो एजेंसी कभी भी पहले से बनी हुई गली के मटेरियल को वहां से नहीं उखाड़ती। पैसे बचाने के लिए, अपना मुनाफा देखते हुए वो लोग करते क्या हैं, उस गली के ऊपर नई गली बना देते हैं। हर साल, हर 6 महीने के बाद या यूं कहें 5 साल के बाद, कई गलियां तो 10 साल 20 साल से भी नहीं बनी हैं और कई गलियां हर 6 महीने के बाद, हर साल के बाद बनाई गई और उन गलियों को बनाते गए, उन गलियों पर टाइलें लगाते गए या फिर सड़क पर तारकोल बिछाते गए और सड़कें और गलियां ऊंची कर दी गई, कई फुट ऊंची कर दी गई, जिसका खमियाजा ये हुआ कि आम लोगों के घरों में बरसात का पानी नाले से होकर के घरों में घुस आया। लेकिन नेता या फिर विभाग ये बात नहीं बताता कि आखिर गड़बड़ी कहाँ पर है, आखिर करप्शन कहाँ हुई है, आखिर कमीशन किसने खाई है, क्योंकि उनका नुकसान नहीं हो रहा। जिन लोगों ने बड़ी मेहनत से इस महंगाई के युग में, जब खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर का सामान बनाया है, उन लोगों के घरों में नाले का पानी घुस आता है, उन लोगों का लाखों का नुकसान हो जाता है। लेकिन कोई भी नेता, कोई भी विभाग का अधिकारी ये नहीं बताता कि गलती कहाँ हुई है। किसी भी ठेकेदार पर एफआईआर नहीं होती, किसी भी पार्षद पर या पूर्व पार्षद पर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि राजनीति है। नेताओं का और विभाग का संबंध बड़ा पुराना है, मिल बांट करके खाना है। अगर मिल बांट करके खाया ना होता तो लोगों के घरों में ये गंदा पानी आया ना होता। घरों में ये गंदा पानी घुसने का कारण मैंने आपको बता दिया। इलीगल इंक्रोचमेंट जो नालों के ऊपर हुई है, उसे हटाने में आज तक विभाग विफल और कमज़ोर, लाचार नज़र क्यों आ रहा है? आखिर कारण क्या है? तो जो पहले से बनी हुई गली या सड़क थी, जो वेस्ट मटेरियल था, उसे वहाँ से उखाड़ा नहीं गया। उस गली को उसी लेवल पर, उस पोजीशन में नहीं लाया गया जहाँ पर नई गली को बनाना था। टूटी हुई गली पर नई टाइलें लगा दी गई। पुरानी सड़क के गड्ढों को ढकने के लिए, उन गड्ढों को ढकने के लिए पूरी की पूरी 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच या कई जगह तो 1-1 फुट तारकोल बिछा दी गई। तो सड़कों और गलियों का लेवल ऐसे बढ़ता गया और लोगों के मकानों में, लोगों के घरों में पानी घुसता गया। नालों का निर्माण या नालों का रखरखाव नहीं किया गया। अब ये कहा गया है कि नालों में लोग गंद ना फेंकें, नहीं तो भारी जुर्माना किया जाएगा। जुर्माना तो उन ठेकेदारों पर
उन एजेंसीज पर और उन पूर्व या मौजूदा पार्षदों पर होना चाहिए था जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कानूनी कार्रवाई तो उन पर होनी चाहिए थी, लेकिन नाले में कूड़ा फेंकने जाने वाले व्यक्ति पर मैं मानता हूं कि वो गलत हैं, लेकिन उन पर जुर्माना लगा दिया गया क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है, जानकर भी आंखें बंद रखती है, जिसका फ़ायदा नेता उठाते हैं, विभाग भी खूब फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन लोगों के घरों में घूम फिर करके पिछले 10 सालों से लगातार गंदे नाले का पानी आ रहा है। लोग उस गंदे नाले के पानी के आने के बाद नेताओं को फ़ोन करते हैं, नेता आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। फिर 5 साल के बाद वोट मांगने आते हैं। जो गलियां, जो सड़कें नेता या विभाग बनवाते हैं, वो गलियां दिन ब दिन, सड़कें दिन ब दिन ऊंची होती जा रही हैं, लोगों के घर नीचे जाते जा रहे हैं और नालों की मरम्मत नहीं हो रही है। इंक्रोचमेंट, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, वो नहीं हटाई जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन विभाग ने आंखें बंद रखी हैं। पार्षद और ठेकेदार और नेता मज़े कर रहे हैं क्योंकि कमीशन सब में बढ़ती है। अगर ना बढ़ती तो काम क्वालिटी से होता, लोगों के घरों में गंदे नालों का पानी ना होता, लोग ज़िंदगी अच्छे से जीते। चलिए, ये सरकार है, सरकार का क्या है, आज दूसरी है, पहले पहली थी, आगे कोई और होगी या नहीं होगी, लेकिन जम्मू के लोगों का हाल बेहाल ऐसे ही होता रहेगा। ये एक सवाल खड़ा है, खड़ा रहेगा और इस सवाल का जवाब ना विभाग के पास है, ना पूर्व पार्षद के पास है, ना पार्षद की बनी हुई पत्नी पार्षद के पास है, ना फिर किसी आने वाले पार्षद के पास है, क्योंकि ये गोलमाल है और इस गोलमाल की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। आप देखते रहें RTA इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTA इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।